तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है हमारे पड़ोस में दूसरा एंड गेम शुरू। अरे पहला एंड गेम तो मुझे लगता है वो श्रीलंका वाला है, अभी दूसरा कौन सा है ये देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता है मेरे दिमाग में क्या रहा है, कहीं पाकिस्तान का तो नहीं बोल रहे हैं? देखते हैं, चलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के आसपास का जो सारा रीजन है इस समय अनस्टेबल हो चुका है। शुरुआत करें श्रीलंका से, तो वहां पर इस समय जबरदस्त दंगे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बावजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का घर फूका, सांसदों के घर जला दिए, एक सांसद तो मारा भी गया है और सारे पॉलिटिशियन चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों भागे भागे फिर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल, वहां भी आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है। सरकार ने बहुत सारी विदेशी चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार है, खजाना है, वो तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में श्रीलंका जैसी हालात नेपाल में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस है। यहाँ तक कि इकोनॉमी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और लगातार भारी मात्रा में दंगे प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसके अलावा हमले होना, धमाके होना और अलग अलग जगहों पर लोगों का मारा जाना, ये तो आम बात हो चुकी है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जितनी भी जगह पर ये अनस्टेबल सिचुएशन आई है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो, सबका एक ही कारण है, एक ही जड़ है, चीन। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया और अब श्रीलंका पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका है। यही हालात नेपाल में भी है। वहां पर भी भारी मात्रा में चीन ने कर्ज देकर नेपाल को गड्ढे में धकेला है। वहीं पाकिस्तान की कहानी तो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन आपको बता दूं कि इन तीनों देशों के लिए चीन का प्लान कुछ और ही था। चीन चाहता था कि कर्ज के जाल में इन्हें फंसाकर इनकी जमीन कब्जाई जाए और श्रीलंका के अंदर कुछ हद तक चीन कामयाब भी हुआ। उसने हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा भी लिया। लेकिन उसके बाद भारत ने श्रीलंका के अंदर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया और चीन का कब्जे वाला प्लान रोक दिया। वहीं नेपाल के अंदर भी भारत ने 1 साल पहले कुछ ऐसा ही किया। वहां पर सरकार बदली और चीन का प्रभाव भी खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भारत ऐसा नहीं कर सका क्योंकि हमारा वहां पर इन्फ्लुएंस है ही नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर चीन का प्लान पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है और सफलतापूर्वक इस प्लान को लागू करने के लिए चीन के पास एक बड़ा बहाना भी मौजूद है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के बाहर 3 चीनी नागरिकों को हमला करके मार दिया था। उसके बाद मैंने तुरंत वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना की एंट्री हो सकती है और ऐसा होता अब दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन के अंदर से खबरें आ रही हैं कि चीनी सरकार और चीनी लोगों का भरोसा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पूरी तरीके से हिल चुका है। उन्हें ना तो पाकिस्तान की सेना पर और ना ही उनके द्वारा दी गई सिक्योरिटी पर कोई भरोसा अब बचा है, क्योंकि पिछले 1 साल में 1 दर्जन से भी ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अब ये तो हो गया पॉइंट 1। अब आते हैं पॉइंट 2 पर। एक और आर्टिकल आप देखिए, पाकिस्तान की सरकार को चीनी कंपनियों ने अब प्रेशर में लाना शुरू कर दिया है कि बिजली का अरबों रुपए पाकिस्तानी सरकार पर चीनी कंपनियों का बकाया पड़ा है, आप उसे तत्काल वापस कीजिए वरना हम बिजली बनाना बंद कर देंगे, आपकी बिजली ही काट देंगे, पूरा पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। और इन 2 पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि इस समय पाकिस्तान पर चीन हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान एग्री हो जाए और मान जाए कि चीनी सेना पाकिस्तान में एंटर हो सकती है। और एक बार चीनी सेना पाकिस्तान में आ गई, उसके बाद तो पाकिस्तान को गुलाम बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। हालांकि आप कहेंगे कि हमारे लिए तो ये खराब होगा ना, क्योंकि चीनी सेना अभी तो एक तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर बनाती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी हम पर दबाव बनाएंगे। तो देखिए, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से 4-5 साल पहले से ही भारत 2.5 मोर्चे की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में हमारी सेनाएं ये मानकर चलती हैं कि अगर चीन हम पर हमला करता है तो साथ में पाकिस्तान भी करेगा ही।
ऐसे में हमें दोनों के साथ एक समय युद्ध लड़ना पड़ेगा और हमारी तैयारी उसी हिसाब से इस समय है। ऐसे में भारत को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चीन को इससे भयानक नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि चीन जैसे ही पाकिस्तान में एंट्री लेगा तो पाकिस्तान के अंदर ढेर सारे कट्टरवादी संगठन हैं जो चीन के खिलाफ हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, और बहुत सारों ने तो ऑलरेडी उठा के रखे हुए हैं, जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तानी तालिबान। ये इनकी संख्या और बढ़ जाएगी और चीन ऐसे ही फंसेगा पाकिस्तान में जैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन फंसा था, अमेरिका और पश्चिमी देश फंसे थे। और पाकिस्तान का तो इसमें ऐसा ही हाल होगा अंत में जैसा कि आज अफगानिस्तान का है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या न्यूज है? श्रीलंका में प्रॉब्लम, नेपाल में भी प्रॉब्लम हो गई है। हमें लग रहा था बेटर हो गई है सिचुएशन, पर लग रहा है वहां पे प्रॉब्लम जो है खराब ही सब है। जगह बांग्लादेश में प्रॉब्लम थी। और अब पाकिस्तान में तो दिख रहा है कि उनकी अब कोशिश ऐसे लग रहा है चाइना की कि हम अपनी आर्मी अंदर ले आए। डिफिकल्ट है, देखते हैं क्योंकि कर्जे में तो दबा हुए हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि क्या 300 अरब देना है शायद, अगर नहीं दिया वापस तो हम बिजली बंद कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी अब चाइना पे डिपेंडेंट है। ये तो मुझे पता नहीं, उनको हो सकता है कि उनके इलेक्ट्रिकल प्लांट जो हो उन्होंने बनाए चाइना बना के दिए हो, पता नहीं, मतलब कि कोयला आता कहीं पर भी है, उन्होंने प्लांट बना दिए होंगे कोयले से स्टीम निकाल के इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। मतलब जो भी हो सकता है, जितने जितने पावर प्लांट्स हो चाइना ने बना दिए हो, इन द सेंस कि आप लोन ले लो, आपको बनाते हैं, धीरे धीरे रिटर्न कर देना, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा मिलता है। तो उनका होल्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। मगर पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से इंडिया को ऑब्वियसली पता है पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान के नाम से चाइना से हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी लड़ना है उधर भी लड़ना है। वो तो इंडिया को तो पता ही है कि क्या सिचुएशन है। मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ज़्यादा लॉस होगा, चाइना का भी। मगर चाइना जहाँ तक देखने में आता है कि वो ऐसे चीज़ों में करता नहीं है। चाइना कोई ऑपरेशन नहीं करता मिलिट्री आज तक उसने कोई ऑपरेशन किया नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाला, जहाँ तक मुझे पता है। कि छोटे मोटे ठीक है, बॉर्डर पे हो गया, टेंशन इधर उधर कर दी, हाथापाई हो गई, इधर उधर कर लिया, मगर ऐसा नहीं है कि उसकी फोर्सेस जो है लैंड कर दी हो, किसी और के देश में लैंड कर गई हो, वहाँ पे ऑपरेशन किया हो, ऐसा देखा नहीं है। क्योंकि उनको पैसे की बड़ी पड़ी रहती है कि पैसा उनका ज़ाया ना हो और दूसरे का ज़्यादा हो। तो ये देखना कि चाइना जो है आएगा अपनी आर्मी लेके पाकिस्तान में, बड़ा बहुत ही अनलाइकली लग रहा है। अगर आता है तो उसका पैसा बहेगा। अब उसका पैसा बहेगा और यहाँ से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रिटेलिएट करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो अनलाइकली सिनेरियो है। और अगर होता है तो पाकिस्तान का भी लॉस है और चाइना का भी लॉस है। वो उनके आपस में बात है और उसमें अगर किसी भी कंट्री का पैसा बहता है वॉर में तो ऑफ कोर्स जो उसका ओपोनेंट है उसको फ़ायदा होगा। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़िए आपस में और अपनी इकॉनमी को और नीचे लेके जाइए। पाकिस्तान की भी इकॉनमी नीचे जा रही है, चाइना की भी नीचे चली जाएगी अगर ये आपस में मतलब कुछ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहाँ पे लोगों से आएगा। और चाइना ने अभी फोरकास्ट किया है 4 to 5% और इंडिया का 8 to 9% GDP ग्रोथ का फोरकास्ट है। तो हम तो आगे जा ही रहे हैं डबल उनसे अभी, और होपफुली वैसा ही रहे। मुझे पता नहीं, उनके नंबर्स टेम्पररी हैं, मगर कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। बट अभी तो है इस साल इंडिया जो है उनसे डबल करने वाला है। तो ऐसा ही ट्रेंड रहे तो अच्छा होगा, तो काफ़ी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, देखते हैं अब आगे क्या होता है। रोज ऐसी खबरें मिलती हैं कि भैया लगता है क्या हो रहा है, और चाइना ने सारा गड़बड़ की है। जहाँ देखो वहाँ चाइना का रोल प्ले है, जिसकी वजह से कंट्रियां खत्म हो रही हैं, सोचो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।